चाचा बस यहीं पे रोक दो। चलो राजेश ने मुझे यहीं बुलाया था, फोन करके पूछती हूँ कहाँ पहुंचा। हेलो, हाँ राजेश, कहाँ हो तुम? मैंने रिक्शा वाले चाचा को बोलकर ये पानी की टंकी के पास रुकने के लिए बोल दिया है। मैं यहीं पर हूँ, कितनी देर में आ रहे हो तुम? अच्छा, क्या गोल चक्कर पे? अरे राजेश, तुम्हें पता तो है मैं यहाँ पे बिल्कुल नई नहीं हूँ, और मैं कहाँ भटकूं? तुम्हारी वजह से मेरठ से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, तुम ही इधर आओ, मैं नहीं आ रही हूँ कोई गोल चक्कर वगैरह। बेटा, तुम इस शहर में नहीं आई हो क्या? हाँ जी, मैं इस शहर में नई आई हूँ। क्या आप मुझे बता देंगी ये गोल चक्कर किधर है? हाँ, बता दूंगी, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम रिया है और मैं मेरठ से आई हूँ। अच्छा, किससे मिलने आई हो यहाँ पर? दीदी, मैं मेरठ से अपने एक फ्रेंड से मिलने आई हूँ जो मुझे इंस्टाग्राम पे मिला था। अच्छा, नाम क्या है उसका? उसका नाम राजेश। उसने मुझे बोला था कि ये जो कृष्णा एन्क्लेव की पानी टंकी है इसके पास उतर जाना, और आप बोल रहे हैं कि गोल चक्कर पे आ जाओ। तो प्लीज दीदी बता दोगे कि गोल चक्कर किधर पड़ेगा? वो कहाँ रहता है आपको पता? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता। उसने तो मुझे सिर्फ ये बोला था कि कृष्णा एन्क्लेव की टंकी के पास रुक जाना। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो इंस्टा वाला फ्रेंड सिर्फ फ्रेंड है या फिर बॉयफ्रेंड बन चुका है? अरे, मेरे कहने का मतलब है कि क्या नाम है उसका? क्या बताया तुमने? राजेश तिवारी। राजेश तिवारी। अच्छा, वो राजेश तिवारी तो नहीं है जो बात करते करते बालों में हाथ फेरता रहता है? बालों में हाथ फेरता है? हाँ, मेरी जब जब वीडियो कॉल पे बात हुई है तो वो बालों में हाथ तो मारता है, लेकिन अब जानती हो क्या उसे? अरे हाँ हाँ, जानती हूँ। उसने तुम्हें बताया हो कि वो यूट्यूबर है, बहुत सारे चैनल उसके, और तुम्हें भी अपने साथ यूट्यूब चैनल खुलवाएगा। बोला था क्या उसने? हाँ हाँ दीदी, बिल्कुल A to Z ऐसे ही वर्ड्स बोले थे जैसे कि आप बता रहे हो। लेकिन आप कैसे जानती हो उसे? अरे वो सब छोड़ो, फिर तो उसने ये भी बोला होगा कि कुछ पैसे लेके आना, और ये बोला होगा कि वीडियो में तुम काम करना क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, स्टोरी डायरेक्शन वो करेगा, वो पैसे कमाओगे मिलके। बोला था क्या? हाँ दीदी, ऐसे ही बोला था। वो क्या है कि उसने तो मुझसे 2 लाख रुपए मंगाए थे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 1 ही लाख रुपए हैं और इससे ज्यादा कैश नहीं था। अरे तो घर के जेवर बेच के ले आती ना। 2 लाख मांगे थे उसने, तो 2 लाख तो लाने होंगे ना तुम्हें। दीदी, क्या वो अच्छा आदमी नहीं है क्या? जानना चाहती हो कैसा आदमी है? हाँ। बहुत अच्छी तरीके से जानती है चिंगारी उसको। तो चलो मेरे साथ, चलो तो। हाँ भाई, बस तेरी पेमेंट पहुंच जाएगी तेरे पास। अभी बस स्टैंड पहुंची है। आधे घंटे में लेकर आ रहा हूँ तेरे पास। और सुन, नई नई नोटों की गड्डी है, सील पैक। और हाँ, मेरी पेमेंट भी तैयार रखना। समझ रहा है ना तू? यही है दीदी। अरे भाग क्या रहा है? भाग क्या रहा है? हैं? रिया तुम? हाँ रिया, जिसको तू बेचने की फिराक में था, वो तो शुक्र मना कि मैं मिल गई इसे। और तू मुझे यहाँ पर क्या करना चाहता था उसको लेके? फिल्म बनाएगा तू उसकी? है? काम दिलाएगा इसको? बोलना। तुमने मेरा पागल बनाया, मेरठ से मुझे यहाँ बुलाया मुझे बेचने के लिए। बता, कितने में सौदा किया था इसका? दीदी वो 10 लाख। 10 लाख में? सुन लिया तूने? 10 लाख में सौदा किया तेरा? ऐसे होते हैं ऑनलाइन फ्रेंड्स, जो अब लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों फंसाते हैं, पैसे हटते हैं और बेच देते हैं। तुझे पता 6 महीने पहले
कि एक लड़की इसके चंगुल से बची है कैसे। वो तो क्या इसका घर पता जानती थी, पुलिस में कंप्लेंट किया उसने, और पुलिस वाले इसके पिछवाड़े में डंडा घुसेड़ के जेल में डाले थे। अभी 15 दिन पहले छूटा ये। बता ना, ये नहीं बताया तूने? बताया तूने इसको? दीदी माफ कर। वो तो दीदी मुझे यहाँ मिल गई, मेरी किस्मत अच्छी थी, वरना तुम जैसे कमीने इंसान तो मुझे अब तक बेच चुके होते। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी। रिया मुझे माफ कर दो दीदी, आज के बाद मैं ये सब काम छोड़ दूंगा, कुछ अच्छा करूंगा दीदी प्लीज। सिंगारे के चंगुल में फंसा इंसान या तो पुलिस थाने जाता है या तो फिर इस दुनिया से उठ जाता है, समझा? और ना जाने कितने राजेश, कितने रियाओं को ऑनलाइन इस वक्त ही फंसा रहे होंगे। अब मुझे तो शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे, कि तुम लोग ऐसे हरामी लड़कों के चक्कर में कैसे फंस जाती हो। अरे कम से कम अपनी माँ बाप के बारे में सोचा तो करो। ऑनलाइन का मतलब ये नहीं होता कि ऐसे हरामी लड़के तुम जैसे पढ़ी लड़की को फंसा ले। सुन बेटा, तेरा फ्यूचर तो मैं ब्राइट करूंगी अब। थैंक यू सो मच कि आपकी वजह से आज मैं बच गई, वरना इतनी दूर से अपना करियर बनाने आई थी और मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। बेटा शुक्र मना के तुझे मैं मिल गई, वरना तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी होती, समझी? पहलवान ले जा इसको बस स्टैंड पे, मेरठ वाली बस पे बिठा देना। ठीक है दीदी। जा ले जा। दीदी मुझे माफ कर दो। माफ करूंगी तुझे? तुझे तो पुलिस स्टेशन में घुसा के इतने डंडे पड़वाऊंगी ना कि जिंदगी भर तू भूलेगा नहीं। दीदी जाने दो मुझे। चल दीदी दीदी माफ कर दो दीदी। दीदी जाने दो दीदी, मुझे जाने दो दीदी। दीदी छोड़ दो दीदी। छोड़ूंगी तुझे, दीदी तुझे बताऊंगी मैं वहां पे। दीदी अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर, और समाज की गंदगी को साफ करना मेरा पेशा है, समझे? ओए चिंगारी, इंस्पेक्टर सीमा पटेल नाम है मेरा, सीमा पटेल। तनिष्का जेवर और सीमा पटेल का तेवर तूने अभी तक जाना नहीं है। सीमा पटेल अपनी रिपोर्ट फाइल में जिस कातिल का नाम एक बार दर्ज कर देना, उसका नाम सीधा मौत की रिपोर्ट में दर्ज हो जाता है। और याद रख चिंगारी, आज तुझे फांसी लगेगी और इससे तुझे दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। सारे सबूत चीख चीख कर ये बयान कर रहे हैं कि उस विधायक का सर काट के मौत घाट तूने उतारा चिंगारी, तूने। हाँ हाँ, मैंने उस हरामजादे को मारा था, इसी हाथों से उसे मौत के घाट उतारा था। जीने का अधिकार छीना था मैंने उस हरामजादे का, समझे? देखा चिंगारी, कानून की इन्हीं लंबे हाथों ने तेरे हाथों में हथकड़ी बना दी, जिन हाथों से तूने वारदात को अंजाम दिया था। मगरू, चार्जशीट बनाई साली की। इस कुंडी की मुंडी को ना मैं फांसी के फंदे पे झूलते हुए देखना चाहती हूँ। चिंगारी को फांसी की सजा सुनाने से पहले ना कानून को लाख बार सोचना पड़ेगा, इंस्पेक्टर सीमा पटेल, समझे? मतलब अब तू अपने आप को कानून से भी ऊपर समझने लगी है? तुझे क्या लगा था चिंगारी, तू मर्डर करके कानून के हाथों से बच जाएगी? तू भूल रही है, कानून की ना आंखें होती हैं और वो मुजरिम के कदमों के निशान ना पहचान लेती है। ओए कानूनी कठपुतली सुन, अगर कानून के पास आंखें होती ना तो कभी अपराध नहीं होता। अगर कानून के पास कान होता ना तो उस रेप पीड़िता की आवाज सुनकर कभी गूंगा और बहरा नहीं होता। अगर कानून के पास पैर होता ना तो सबूत के नाम पर बैसाखियों का सहारा लेता। अरे किस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, किस कानून की? उस कानून की जो छोटे मोटे अपराधियों को जेल में डालता है और बड़े बड़े अपराधियों को छूने से करता है, उस कानून की बात कर रही है तू? बोलना, उस कानून की। अरे कानून किसी से नहीं डरता, ना ही तो किसी से घबराता है। हाँ मैं मानती हूँ कि कुछ रिश्वतखोरों की वजह से ना सिस्टम बदनाम है। सिस्टम की बात कर रही है तू? अरे किस सिस्टम की बात कर रही है? उस सिस्टम की जिसके ऊपर रिश्वतखोरी और दलाली का जंग लग चुका है। अरे मर चुका है वो सिस्टम। ऐसी सिस्टम की बात कर रही है तू? बोलना, बोल इंस्पेक्टर, ऐसी सिस्टम की बात कर रही है? तू मुझे ये बता कि तूने उस समाज सेवक विधायक का गला क्यों काटा? क्यों तूने उसको मौत के घाट उतारा? अरे क्यों चालाक बन गई थी तू उसके पीछे? फिर क्या बिगाड़ा था शरीफ इंसान ने तेरा? शरीफ इंसान की बात कर रही है तो? अरे शरीफ समाज का सेवक ही समाज का दुश्मन होता है, जो समाज नाम की लकड़ी को दीमक की तरह खोखला करते जाता है। और मैंने तेरे उस विधायक का गला काटकर कुत्तों खिला दिया था। लिख चार्जशीट में, लिख
ताकि जज और समाज को पता चले कि वो कितना बड़ा शरीफ था। लेकिन ना, तुझे पता है उस विधायक के घर पे एक गरीब महिला काम करती थी। एक दिन उस महिला की तबीयत खराब हुई तो उसने अपनी जगह अपनी 12 साल की बेटी को काम पे भेजा। और पता है उस विधायक ने क्या किया? अकेले दे के उस लड़की के साथ अपनी पैसे बना की सारी हदें पार की। उसने उसके आगे पीछे दोनों घुप्ता डैमेज कर दिए थे। और पता है तुझे उस लड़की की हालत क्या हो गई थी? उसकी ये आंखें बाहर आ गई थी, ये जीभ दांत में फंस के कट गए थे। और इस मामले को एक हाथा नाम देकर रफा दफा कर दिया था। पता है क्यों? क्योंकि उसकी मां गरीब थी और कोर्ट में उसके लिए कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं था। इसीलिए मैंने उस हरामी को दुनिया से उठा दिया, दुनिया से। अब तो चढ़ा मुझे फांसी पे, चढ़ा चढ़ा। ये चिंगारी, तू चिंता मत कर। अगर तू सही है ना तो ये इंस्पेक्टर सीमा पटेल ये तेरा साथ देगी। हाँ शर्मा जी, हाँ 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 मैं पहुंच गई हूँ। हाँ इसी जगह पे हूँ जहाँ आपने बताया था। आ जाइए आप। एक्सक्यूज मी मैडम। वो अरे अटक क्यों रहा है? अरे वो मैडम यहाँ पे ओयो कहाँ है? 1 महीने पहले इसी बिल्डिंग में था, पता नहीं कहाँ चला गया। तुम तीनों काम क्या करते हो? हम तीनों फाइनल ईयर में चल रहे हैं। फाइनल ईयर में चल क्या रहे हो? तुम लोग तो कब के फाइनल क्रॉस कर चुके हो। अरे आप ये सब छोड़ो, बता सकते हो तो बताओ ना। तुम तीनों तो शक्ल से पढ़े लिखे लग रहे हो। गूगल पे सर्च कर लो, 1 महीने पता लग जाएगा। अरे साहिल छोड़ ना यार, ये क्या ही बताएगी, ना 3 में ना 13 में। क्या बदतमीजी है? अभी बदतमीजी देखी कहाँ है, देखी कहाँ है। ना 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 ना, भागना मत। और तू स्टैंड पे लगा गाड़ी, स्टैंड पे लगा लगा रहा हूँ। लगा, जल्दी लगा लगा। अभी तुम लोगों को ओयो का एड्रेस बता रही हूँ मैं। तुम कौन हो तुम, और इसे मार क्यों रहे हो और इतनी दादागिरी क्यों दिखा रहे हो? चिंगारे नाम है मेरा, चिंगारे किन्नर। और मैं तुम जैसी बिगड़ी औलादों को सुधारने का काम करती हूँ। हमने ऐसे किया क्या है जो इतना भड़क रही हो? अलग से हमारी बाइक की चाबी भी निकाल ली। यह क्या है? अरे तुम तीनों ने मिलकर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। हाँ बताना जरा, किया क्या है हमने? अच्छा, तेरे में चर्बी ज्यादा है, तेरी चर्बी निकालती हूँ मैं। आप है कौन? आप जो भी हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसे मत कीजिए, हमें मारिए मत आप ना। आप प्लीज मुझे मेरी बाइक की चाबी दे दीजिए, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। देती हूँ बाइक की चाबी। सबसे पहले अपन अपना फोन निकालो, निकालो फोन तीनों। लेकिन क्यों? बताती हूँ मैं। जो फोन निकाल, फोन दे, निकाल। पासवर्ड बताओ, पासवर्ड बताओ तीनों। लगा अंगूठा, लगा तू भी लगा अंगूठा। खोल लॉक, खोल। ये ना तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। एक तो हम सबके फोन ले लिया और ऊपर से लॉक भी खुलवा लिया। एक झापड़ दूंगी ना, 32 सी बाहर आ जाएगी। ये बता अपने बाप का नंबर किस नाम सेव किया है? जल्दी बोल, जल्दी बोल। स्वीट पापा। अच्छा, स्वीट पापा। तेरे पापा को बताती हूँ कि उसकी परी कहाँ उड़ रही है। दीदी प्लीज ये सब मत करो, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी दीदी मत करो, पढ़ाई खराब हो जाएगी। दीदी मत करो प्लीज, मेरे पापा को कॉल मत करो दीदी। क्यों? पढ़ने लिखने की उम्र में तुम लोग ओयो का पता ढूंढ रहे हो, हैं? देख देख साले, तेरे सैंडविच वाले फ्रेंड कैसे तुझे छोड़ के भाग गए। देख रही है तू? हेलो हेलो श्वेता बेटा। नहीं दीदी, दीदी मेरी पढ़ाई खराब हो जाएगी। नहीं दीदी, दीदी पापा को मुझे बताओ। हेलो श्वेता बेटा, तू बोल क्यों नहीं रही है? हेलो, वो आपकी बेटी? क्या हुआ मेरी बेटी को? और आप कौन बोल रहे हैं? दीदी दीदी प्लीज दीदी। घबराइए मत, आपकी बेटी ठीक है। वो कुछ लड़के इसको छेड़ रहे थे, मैंने बीच बचाव करके उनको भगा दिया। अब आपकी बेटी सुरक्षित है। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। हमारा घर कानपुर में और मेरी बेटी दिल्ली में पढ़ रही है। मैंने बोला था इसको कि बेटा अपना एडमिशन दिल्ली में मत करा, वहाँ के लड़के ठीक नहीं है, लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुनती। ये लीजिए, अपनी बेटी से बात करिए। हेलो पापा। हाँ बेटा, श्वेता तू ठीक है ना? जी पापा मैं ठीक हूँ। क्या हुआ था बेटा?
कुछ नहीं पापा, वो मैं कॉलेज जा रही थी और पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। आज आपने पापा को कुछ ना बताकर मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने तो तुझे बचा लिया, और तू क्या कर रही थी? अपने माँ बाप के साथ विश्वासघात कर रही थी। अरे वो तो सोच रहे होंगे मेरी बेटी पढ़ने गई है कॉलेज में, और तू उनके पैसे में आग लगा रही है, और ये सब काम छी। दीदी, मम्मी पापा की कसम खाती हूँ, आज के बाद सिर्फ मैं पढ़ाई करूंगी। और आपने तो आज मेरी आंखें ही खोल दी, वरना तो मैं बर्बादी के रास्ते पे चल पड़ी थी। बेटा ऐसे लड़कों क्या है, इनका कुछ नहीं जाता, जाता लड़कियों का है। ऐसे लोगों पे विश्वास करना खुद के साथ विश्वासघात करने के बराबर है। ये बिगड़ेल बाप के बिगड़ेल औलाद होते हैं, इनका कुछ भी नहीं जाने वाला। तू सोच ना, तेरे माँ बाप कितनी मेहनत से तुझे पढ़ा लिखा रहे होंगे, पैसे भेज रहे होंगे, और उनके पैसे में तू ऐसे आग लगा रही है। बोल। सॉरी दीदी, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं कसम खाती हूँ। चल ठीक है, तुझे कहाँ जाना? चल मैं तुझे छोड़ देती हूँ, और उन दोनों का फोन है मेरे पास, पूरी डिटेल लिख लूंगी, और इनके घर भी सेम यही ड्रामा करूंगी। थैंक यू दीदी। चल बैठ गाड़ी में, छोड़ देती हूँ। आओ ले लो केले, 50 रुपए दर्जन केले। केले आओ ले लो, मीठे पपीते, ताजे पपीते ले लो, ले लो, ले लो, ले लो, आओ। आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, ले जाइए, बहुत बढ़िया पपीता भाई साहब, देखिए आइए। अरे ले जाइए भाई साहब, आइए मैडम, पपीता ले लीजिए। ये अंगूर के भाव दिए भैया? मैडम ये 80 रुपए किलो। और ये पपीते? पपीते लग जाएंगे मैडम आपको 40 रुपए किलो। छोटे हैं, थोड़ा बड़ा दिखाइए। देखिए ना, इतना सुंदर है, बिल्कुल आप ही की तरह। इससे बड़ा साइज नहीं होगा क्या? मैडम आप ये देख लीजिए फिर, कितना बढ़िया पीस है मैडम। अरे ये सब छोड़िए, ये पपीता आप जैसे खूबसूरत लोगों के लिए, जरा देखिए तो सही। भैया ये क्या लिखा है इस पे? आप होश में तो हो? पहलवान, हाँ दीदी, दाल में कुछ काला लग रहा है। ये भी करना रहेगा हमको। चल चलते है क्या पहलवान? अगर देखता हूँ यार, माजरा क्या है? मैडम, अगर आपको ये बात पसंद है तो मैं आपको 1 लाख रुपया दे सकता हूँ, वो भी 1 लाख का। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? नाम क्या है तुम्हारा? मैडम जी, तलाश नाम है मेरा, और मैं हमेशा आप जैसी खूबसूरत लड़कियों की तलाश में रहता हूँ। तो अगर डील पसंद है तो बोलिए। अरे मैडम, क्या सोचने लगी? अगर आप बोले तो मैं 50,000 रुपये और बढ़ा सकता हूँ, सिर्फ आपके लिए। क्या 1.5 लाख रुपए? जी मैडम, 1.5 लाख रुपये सिर्फ आपके लिए। एक बात बताओ, तुम मुझे 1 लाख का 1.5 लाख रुपए दे रहे हो जी, और बेच रहे हो ये पपीते, वो भी 50 रुपए किलो। अरे मैम साहब, ये पपीता तो मैं सिर्फ आप जैसी सुंदर लड़कियों से बात करने के लिए बेचता हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें सुबह 5 बजे मुझे छोड़ना होगा, क्योंकि मेरे भैया सुबह 5 बजे नाइट शिफ्ट खत्म करके आ जाएंगे, ठीक है? अरे मैडम, आप बोलेंगे तो मैं आपको 4 बजे ड्रॉप कर दूंगा। 1 मिनट। 7 बजे इस पते पे आ जाना। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। अपना बात याद रखना, 1.5 लाख का। अरे मेरी जान, याद रहेगा तेरे लिए 1.5 लाख रुपया। क्या बदतमीजी है? कौन है तू? तेरे लिए मौत का शिकंजा और फांसी का फंदा। नाम है चिंगारे, चिंगारे के नाम। पर आप इन्हें मार क्यों रही हैं? ये बेचारा तो अपने परिवार को पालने के लिए फलों की रेडियां लगा रखती है। सुनो लड़की, ये तुझ जैसी लड़कियों को बेवकूफ बनाने के लिए फलों की रेडी लगाता है, ताकि तुम्हें लालच दे
और घर बुलाकर तुम्हारी वीडियो वायरल करे, समझी? बोलेगा अपने मुंह से या तेरा चिट्ठा खोलूं मैं? ये आप क्या कह रही हैं? और आपको कैसे पता कि ये सब ये करता है? इस इलाके की 3 औरतों और 2 लड़कियों ने आत्महत्या कर ली है, जिसका जिम्मेदार सिर्फ ये है। बहुत दिनों से मैं इसकी ताक में थी, आज ये रंगे हाथ पकड़ा गया है। क्या उन सभी मौतों का जिम्मेदार ये है? हाँ, इसका एक गैंग है जो अलग अलग इलाकों में यही काम करता है सिर्फ। या अल्लाह, अच्छा हुआ दीदी आपने मुझे इस कुत्ते के चंगुल से बचा लिया। तू अपने मुंह से बोलेगा या फिर इतना मारू तुझे कि तू जब तक बोलने को मजबूर ना हो जाए, या तो ढक्कन लगाऊं मैं आज। दीदी है पहले छोड़ो तभी तो बताऊंगा ना, मेरे मुंह तो छोड़ो। बोल। हाँ, हमारा गैंग है। हम लोग इसी तरह लड़कियों को फंसाते हैं और उसके बाद उनको अपने घर पे बुलाते हैं और उसके बाद घर पे बुलाकर उनका वीडियो शूट कर लेते हैं। अगर वो हमारी बातें मानती हैं तो ठीक, अगर वो हमें पैसे देने से इनकार करती हैं तो हम उन लोगों की वीडियो वायरल कर देते हैं। सुना तूने? 1,50,000 की लालच देके ये लड़कियों के वीडियो वायरल करते हैं और इनके चंगुल में जो फंसा वो कभी बाहर निकल नहीं पाता है, समझा तू? आपने मुझे इससे बचा लिया। ये चंगुल में फंसने वाली लड़कियों के हाथ में या तो जहर की शीशी होती है या फिर गले में फांसी का फंदा। पहलवान, पुलिस को फोन लगाओ। अभी लगाता हूँ। दीदी दीदी आज के बाद नहीं कर पाती, दीदी मुझे माफ कर दो, तुझे माफ कर दो। लगा फोन तू। बाद में किसी लड़की के साथ ऐसा नहीं करूँगा। हेलो पुलिस स्टेशन। बहन जी आप भी माफ कर दो, आज के बाद में किसी लड़की को ऐसी नजर नहीं देखूंगा। लगा। बहन जी माफ कर दो। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गए और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद होगी। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना? यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो लो, तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 5 देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दो दे रे। माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? तूने इसे थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है, याद रखना। देखो चिंगारी,
हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो? बेटा हंगामा तो अब होगा अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे। तू बोल दे बेटा, क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी, याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो, ये सब काम गलत है। आज के बाद से मत करना ये। तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान। ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। बस 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 बस, आज यहाँ करेंगे। चलो। कितने लेगा? 20 रुपया? तू आज 50 रुपए ले, भगवान तेरा भला करे। सुन, शाम को 6 बजे तू यहाँ आ जाइयो। तू रोज मेरे को छोड़ता है ना, चल। अरे ला रे चिकने, ला ला ला, दिखता क्या है रे? हाय 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 चिकने, चल 50 रुपए निकाल। अरे दे के तो जा। हाय मुआ, दे के। अरे भाग कहाँ रहा है चिकने, पागल है साला। चल हाय हाय मेरे अमृतसरी नान, मेरे राजा, मेरे छैला, मेरे पहलवान। चल निकाल 200 रुपए गले से। देख मैं आऊंगी ना तो लेके ही जाऊंगी, चाहे तू राजी खुशी से दे चाहे जबरदस्ती दे। चल बोने का टाइम है, जल्दी निकाल। हाय तू खुश रहे, तू डेली 10,000 का गल्ला कर और मेरे को 20,000 देता रहे। चल 20 रुपए निकाल। चल कुल्फी दिखा, कुल्फी खिला तू। लकड़ी यहाँ लगा दो। हाँ लगा तू, ऐसे थोड़ी के हो। भगवान तेरा भला करेगा। बस तुम्हारा आशीर्वाद हो रहा है तो भगवान। भगवान तुझे खुश रखे मेरे चिकने। हाय हाय चिकने, तूने तो यार नई नई दुकान खोली है। चल एक काम कर, 500 रुपए निकाल। 500 रुपए नहीं है, 200 रुपए ले जाओ, सुबह सुबह का टाइम है। मुंह का देख रहा है, निकाल 500 निकाल जल्दी से। बस दुआ दे के जाओ, नीलकंठ दुकान बढ़िया चले।
हाय मेरे लाल, भगवान तेरा भला करे, तेरे नाती पोता बच्चे सब खुशहाल रहे। मैं लेके जा रही है, ला अपना पर्चा भी दे दे तू मेरे को। अरे क्या बात है, भगवान तेरी नीलकंठ दुकान को खूब चमकाए रे। भूलना मत, 5,000 लूंगी। समोसे बढ़िया बनाए इसने। ये तू खाएगा? ले आजा। क्या मस्त माल है यार, ऐसा लग रहा है जैसे भरी धूप में सड़क पे सरसों का फूल आ रहा हो। हाय हाय मैडम, क्या बात है, सड़क पर अकेली जा रही हो? ओ मिस्टर, लड़की छेड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय मेरी मधुमक्खी, तू तो डंक भी मारती है। क्या बदतमीजी है, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, कोई है बचाओ, कोई है? मजमा कहाँ से लगा हुआ है यार? कोई है बचाओ। लड़की की चीख आ रही है कहीं से। चल आसिफ, देखते हैं जरा। बचाओ मुझे, कोई है बचाओ। अरे तू पहले मेरे को डंक मार के दिखा जाने मन। बचाओ, कोई है? इतने सारे लोगों में कोई मर्द नहीं है क्या? कोई उस लफंगे से मुझे बचा सके? अरे मेरी जान, यहाँ कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। ये नामर्दों का जमाना है, यहाँ मर्द सिर्फ एक ही है, मैं, समझी? इसलिए तेरी भलाई सी में है, गाड़ी में बैठ और चल मेरे साथ। अरे नामर्दो, ये एक लड़का एक लड़की को छेड़ रहा, तुम सालों बचाने की बजाय उसका वीडियो बना रहे हो। अरे मुंह मर जाओ रे। अरे कमीने, तुझे एक बेबस लाचार लड़की को छेड़ते हुए शर्म नहीं आई? दीदी मुझे बचा लो, इतने सारे नामर्दों में कोई ऐसा मर्द नहीं जो मुझे इस कमीने से बचा सके। सारे लोग तमाशा देख रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। दीदी बेटा तू चुप हो जा, ये नामर्द लोग तेरी इज्जत नहीं बचाएंगे, ये हिजड़ा तेरी इज्जत बचाएगा मर्द बन के। देख, ये मेरा इसका पर्सनल मामला है, तू जा यहाँ से। सुन, तेरा सब पर्सनल मामला तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी। अब तुम ना मर दो, तुम्हें एक बेसहारा लड़की की इज्जत बचानी चाहिए, तुम इसकी वीडियो बना रहे हो। अरे मुँह, तुमसे अच्छे तो मेजड़े हैं कि किसी लड़की की इज्जत लूटते नहीं देख सकते। बहुत सालों सुन, अगर अपनी जान की सलामती चाहता है ना तो चला जाए यहाँ से, वरना 5 मिनट के अंदर ना अपनी बिरादरी वालों को बुलाकर तुझे भी अपने जैसा ताली बजाने वाला बना दूंगी। रो मत बेटा, तुझे हर जगह हमारे जैसे हिजड़े बचाने नहीं आ सकते। तुझे अपनी परवाह और अपनी रक्षा खुद करनी होगी। चल मैं तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। सलमान, हाँ दीदी, चल दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ, नीलकंठ वाले, चल
दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ, 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ, चल सलमान। और चिकने, हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ, चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी, तब भी तू देगा ही। अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता। हाँ। मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था। अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो। भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाओ। चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं भाई, बहुत लगा दिया। करो करो, शो करो। चलो, ये इक्का, ये दुक्का, ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है। दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है? पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, अगली बार मैं करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल। दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर। अब जितना हारा हूं ना मैं, सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी, क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना में नाराज हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तो पत्ते बांट। सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार, सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है हमारे पास। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ। ले लो। अरे संजय, मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद, जा ले आ। करीमा, तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आया, क्या फर्क पड़ता है? आपकी ये हरकत है ना,
बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पहले दिमाग खराब है। चले क्या? खाए 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 खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है, वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार आज में शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी आज तो मेरा भी मन कर रहा है पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? पनवारी ऐसा झन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा। बना दे। बिल्कुल पान बना दे। खिलाने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा, मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई, कहाँ है बाथरूम? क्या? टॉयलेट जाना है। आगे से राइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूं। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। और कहूँ दोस्त, वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। दी बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रहे हैं। अरे मुन्ना यार, पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी, जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। पता। अरे संजय भाई, 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गई ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई, क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना, सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम करता हूं।
कमीनी, तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी, इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं, और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है, तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी, सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी, उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है बारी। बेटा अब है तेरी बारी, और तेरे पे तो टक्कर लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए, संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो खड़ा। गीता बहन, आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले, हरामी, घर में जवान बीवी है, बेटी समान बच्ची है, और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा और जुआ खेल रहा है। दीदी दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो, अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने ये चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकाल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे? चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीबी और अपनी बहन जैसी साली को दाव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहाँ होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर के बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता, गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा,
और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफ़ी मांगता हूँ और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा मेरे परिवार की नज़रें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होंगी। धन्यवाद। नाइस, ग्रेट, थैंक यू सर। ओके मिस तानिया, हम आपको कॉल करके जल्दी इन्फॉर्म करेंगे। यू मे गो नाउ। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। साहब, मैं अंदर आ सकती हूँ? ऐसे क्या देख रहे हो साहब, मैं भी एक इंसानी हूँ और मैं यहाँ इंटरव्यू देने आई हूँ। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। साहब, बैठने को नहीं बोलोगे? हाँ हाँ, बैठो। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों साहब, क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि हमें हमारे ऑफिस में ना लड़के और लड़कियों की जरूरत है, तुम्हारे जैसों की नहीं। क्यों साहब, क्या कमी है मुझ में? जो काम बाकी लड़के लड़कियां कर सकते हैं वो काम मैं भी तो कर सकती हूँ ना। सॉरी, हम आपको इस सीट के लिए नहीं रख सकते, आप जाइए। वही तो जानना चाहती हूँ साहब कि आप क्यों नहीं रख सकते मुझे। ये बताना ना हम जरूरी नहीं समझते, समझिए आप। वजह तो बतानी पड़ेगी साहब कि मुझे नौकरी पे क्यों नहीं रख सकते। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो सुन लो, क्योंकि तुम एक किन्नर हो, इसीलिए हम तुम्हें जॉब पर नहीं रख सकते। साहब, आपको मुझसे काम करवाना है या फिर फिजिकल रिलेशन जोड़ना है? What do you mean by physical relation? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। देखिए चिंगारी जी, इस सीट के लिए हम आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, और वो भी बिना आपका इंटरव्यू लिए, समझिए आप। कोई एक कारण तो बता दीजिए मुझे रिजेक्ट करने का। आपका जेंडर है रिजेक्शन का कारण। साहब, एक बात बताइए, कंपनी को मेरे काम से मतलब है कि मेरे जेंडर से? हम आपको नौकरी देकर ना अपने ऑफिस का माहौल नहीं खराब कर सकते, तो अब आप जा सकते हो। सुनिए मैडम जी, दरअसल माहौल हम लोग नहीं खराब करते, हम लोग का तो सिर्फ नाम ही बदनाम है कि हम लोग उल्टे सीधे काम करके पैसे कमाते हैं। सच्चाई तो ये है कि माहौल आप जैसे जरूरत से ज्यादा समझदार और पढ़े लिखे लोग ही खराब करते हैं। You just shut up and get out. ओए छम्मक छल्लो, चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन जाने से पहले तुम दोनों को आईना दिखा के जाऊंगी। हमें आईना दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुम यहां से अभी का अभी दफा होती हो कि मैं सिक्योरिटी बुलाऊं? सिक्योरिटी। साहब, किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मुझे ऐसी जगह काम ही नहीं करना जहां पे काम को नहीं जेंडर को प्रायोरिटी दी जाती है। मुझे किन्नर होने पे गर्व है साहब। एक बात और बताऊं आपको, हम मांग के खाना नहीं चाहते, हम भी चाहते हैं कि मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालें। हम भी अपना व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं। हम भी सर उठा के जीना चाहते हैं साहब, लेकिन आप जैसे लोग नहीं चाहते कि हम आपके समाज का हिस्सा बने। सिर्फ एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें समाज से ठुकरा दिया जाता है। हमें कोई काम पे नहीं रखता साहब, ना ही अपने घरों में, ना ही दुकानों में, ना ही फैक्ट्रियों में, और ना ही अपने ऑफिस में।
अगर हम कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट भी करते हैं तो वहाँ कोई खरीदार नहीं आता और हमसे कोई सामान नहीं खरीदता। आखिर हम जाए तो जाए कहाँ, हम आते कहाँ हैं साहब? आखिर हमारा जन्म भी तो आप जैसे लोगों के घर में ही होता है, लेकिन एक अंग विशेष ना होने के कारण हमें अपने ही घर से ठुकरा दिया जाता है। अरे आपसे अच्छे तो वो हैं जो हमें ढूंढ ढूंढ के ले जाते हैं, हमें अपने सीने से लगाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, अच्छी सुविधाएं देते हैं, जिनको हम अपना गुरु बोलते हैं। साहब मुझे नहीं चाहिए आपकी जॉब, मैं चलती है। राम राम। रुको रुको चिंगारी, हम तुम्हें बिना इंटरव्यू लिए ही ये नौकरी दे रहे हैं। लेकिन साहब वो मेरा जेंडर। अब उसकी तुम चिंता मत करो, इट्स ओके। दीदी आप हमें और शर्मिंदा मत करो, हमारी आंखों पे ये भेदभाव की पट्टी बंधी हुई थी। चिंगारी ये बात सही है, एक्चुअली हम लोग तुम लोगों को बिल्कुल अलग नजरों से देखते थे, लेकिन सच्चाई यही है कि ऑफिस में काम करने के लिए केवल 2 हाथ, तेज दिमाग, मेहनत और लगन की आवश्यकता होती है, जो कि तुम्हारी बातों से मुझे लग रहा है कि तुम्हारे अंदर है। तुम कल से ज्वाइन कर रही हो। सच में साहब? और नैन्सी, चिंगारी का ज्वाइनिंग लेटर तैयार कराओ। ठीक है सर, मैं करवा देती हूँ। थैंक यू वेरी मच साहब, यू आर रियली वेरी नाइस। गुड। अरे वाह चिंगारी, तुम तो बहुत पढ़ी लिखी हो। हाँ साहब, उन्हीं गुरु ने मुझे पढ़ाया है और इस लायक बनाया है। ठीक है, कल से आप ज्वाइन कर लो। ठीक है साहब, थैंक यू। दीदी एक बात बताऊं? हाँ। बहुत दिन से ढक्कन नहीं लगाया दीदी। अच्छा, तुझे बहुत मजा आता है जब मैं किसी का ढक्कन लगाती हूँ तो? हाँ बहुत मजा आता है दीदी। दीदी सामने देख, सामने देख। दीदी क्या हो गई? पहलवान जल्दी गाड़ी में स्पाइन ले गया। बहन बहन रुक। पहलवान वहां लेके चल। पहलवान क्या बेटा? बेटा तुम ठीक हो ना? तुम कौन हो बेटा? नाम क्या है तुम्हारा? और तुम जानबूझकर हमारी गाड़ी के सामने क्यों आई? मरना क्यों चाहती हो दीदी? मेरी बदनसीबी ने मेरा यहाँ भी साथ नहीं दिया। बेटा तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं जीना नहीं चाहती दीदी, मैं मरना चाहती हूँ। बताओ बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम मरने की कोशिश कर रही हो? मैं कुछ नहीं जानती, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझे अब जिंदा नहीं रहना दीदी। एक बात बताओ दीदी, आपको मरने का शौक चढ़ा क्या? मुझे बताओ बेटा बात क्या है? अरे जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी को ठोकर मारकर हम मौत को गले लगा लें। तुम्हारा नाम क्या है मुझे बताओ? जया। जया, कितना प्यारा नाम है। मुझे लोग चिंगारी किन्नर के नाम से जानते हैं। अरे भगवान ने जब जिंदगी दी है उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं।
उस जिंदगी को सही मायने में जीना और सही तरीके से जीना भी एक जिम्मेदारी है। दीदी आप शादीशुदा लग रही हो, ससुराल वालों से लड़ाई वड़ाई हुई क्या? बेटा, अगर तुम्हारी गलती नहीं है और तुम बेकसूर हो, फिर भी अगर तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तो ये चिंगारी दीदी वादा करती है उनके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि उनकी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। मेरी किस्मत ही मेरी दुश्मन है दीदी, मैं और किसका दोष दूं? जया बेटा, किस्मत का कोई दोष नहीं होता है। इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा समय भी आता है और कभी बुरा भी। तुम घबराओ मत, तुम्हारे साथ ये चिंगारी किन्नर है। तुम साफ साफ बताओ। चिंगारी दीदी, पता नहीं मैं कैसी किस्मत लिखवा के आई हूँ। पैदा होते ही मेरी माँ मुझे छोड़ के चली गई और मेरी दादी और मेरे पिताजी मेरी माँ के मरने के दोषी भी मुझे ही मानते रहे। मुझे मनूस कह के ताना मारते रहे, बोलते रहे कि और कितनों को खाएगी। कम उम्र में ही मेरा रिश्ता ढूंढने लग गए और जिन लड़कों से मेरी शादी तय हुई वहां भी मेरी शादी टूट गई। एक जगह मेरा रिश्ता भी हुआ पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरा साथ नहीं दिया चिंगारी दी। एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई पर वहां भी मेरी बदकिस्मती ने मेरे साथ नहीं दिया। शादी के बाद भी मैं मनुष्य थी नहीं। हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम। विशाल बेटा ले प्रसाद ले दीजिए। अरे वो मनोज करमजनी कहाँ चली गई? मैं किसका नाम ले दिया सुबह सुबह? कहीं बिगाड़ दिया कोई काम? जया, अरे ओ जया, अरे मनोज करमजनी कहाँ गई? जी माँ जी। ठीक है ये ले, पंडित जी से कह के भगवान के चरणों का प्रसाद लेके आई हूं तेरे लिए। वैसे तो तेरे कोई औलाद होनी नहीं है, फिर भी प्रसाद खा ले, ठीक है? जी माँ जी। सुन जी माँ जी। नाश्ता पानी लाएगी मेरे लिए कुछ? भूख लगी है मुझे। बस माँ जी 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। 10 मिनट में तैयार कर देती हूँ मैं। चल जाए यहां से। अरे अपनी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं ये मनहूस करमजली बाज कहां से हमारे पल्ले पड़ गई। अरे माँ कीड़े पड़ेंगे दिल्ली वाले फूफा के, जो इस लड़की का रिश्ता मेरे साथ करा दिया। सच्ची में कितनी बार बोला था बड़ौद वाले मामा ने, स्कॉर्पियो दिलाऊंगा तुझे, और ये क्या लेकर आई? सच कह रहा है बेटा तू, हमारी तो किस्मत ही खराब थी जो ये मनहूस हमारे पल्ले पड़ गई। बेटा तेरी बुआ के यहाँ पे भी पोता हुआ है, उसके नामकरण संस्कार के लिए भी जाना है। कुछ लत्ते कपड़े लेके आऊंगी तभी तो जाऊंगी। ठीक है माँ जी। है? तू क्या बोलता है, चलेगा साथ में? हाँ माँ जी, मैं ले चलूंगा आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है, दोनों माँ बेटा साथ चले जाएंगे। चाय पी विशाल। बेटा इस करमजली मनहूस का क्या करूं? ये तो हमारे यहाँ बंजर जमीन की तरह हो गई है, इसमें तो कोई अंकुर फूटने से रहा। अब तू ही बता मैं इसका क्या करूं? अरे माँ तू बताना, मैं क्या करूं इसका? विशाल तेरी शादी को 3 साल हो गए और अभी तक पोते पोतियों का मुंह देखना मुझे नसीब नहीं हुआ। मैं तो कहती हूँ तू इसे घर से निकाल दे, मैं तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर तेरी शादी करवा दूंगी। माँ तुम्हें नहीं पता, जब दोस्त कहते हैं ना 3 साल हो गए हैं शादी को और अभी तक तेरे बच्चा नहीं है, तो कितना बुरा लगता है मुझे, मैं ही जानता हूँ। जानती हूँ बेटा, तेरे दुख को समझती हूँ कि तुझे कैसा लगता होगा। मुझे भी बहुत बुरा लगता है। चिंता मत कर माँ, कोई सही टाइम देख के ना इस कांटे को हमेशा के लिए निकाल दूंगा इस बार।
तू ठीक कह रहा विशाल। अब की बार इसने कोई गलती की तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा तू सोच रहा है। हे भगवान, ऐसे रोज रोज के ताने मुझसे नहीं सहे जाते। कैसी जिंदगी है ये मेरी, बिल्कुल नहीं सहा जाता मुझसे। इससे अच्छा तो मौत आ जाती मुझे। बचपन से आज तक घर वालों के ताने, ससुराल वालों के ताने, मनुष्य क्या क्या सुनना पड़ेगा मुझे। इससे अच्छा तो मैं मर जाती। विशाल बेटा, मुझे इस बहू के लक्षण कुछ ठीक नहीं लगते। पैदा होते माँ को खा गई, मनूस कहीं की। अरे माँ तो सही कह रही है। जिस दिन से इसके कदम मेरे घर में पड़े हैं ना, अच्छी खासी नौकरी थी, वो भी चली गई। सच अब करते रहो कमीशन पे काम। आप लोग सारा इल्जाम मुझ पे ही क्यों लगाते रहते हैं? आखिर मेरा कसूर क्या है? कसूर तेरा नहीं, कसूर मेरा है, जो मैं तुझे ब्याह कर अपने घर में ले आई। देख रहे माँ कितनी जबान चला रही है। अरे बेटा वही तो देख रही हूँ, कुछ ज्यादा ही नहीं चल रही इसकी जबान आजकल। जिस दिन से मैं इस घर में आई हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं निकला होगा जब आप लोगों ने मुझे ताने ना दिए हो और मैं रोई ना हूँ। शुक्र मना कि तू ताने सुन के सिर्फ रो रही है। अगर तुझे घर से निकाल दिया ना तो सड़कों पर भीख मांगेगी तू। सही तो कह रहा है विशाल। अरे तेरे बाप ने तो शादी के बाद तुझे अपने घर में फटकने दिया नहीं, शादी के बाद अपने सर की बला हमारे सर पे मर दी। अगर तूने फालतू जबान निकाली ना, तेरी जबान काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। चल जाके काम कर अपना, निकल यहाँ से। आई बड़ी चल के। सच में विशाल, दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने हमारा। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। सच में। चूरी, मैंने तुझे कहा था नहाने के लिए पानी रख दे और तूने इतना गर्म पानी वहां रख दिया। मारना चाहती है मुझे, जलाना चाहती है, क्यों? हैं? माँ जी मैंने तो नॉर्मल पानी ही रखा था। जवान लड़ाती है मेरे सामने, जवान लड़ाती है मेरे सामने, है जवान लड़ाती है। कहती है मैंने नॉर्मल पानी रखा था, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? माँ जी मैं सच कह रही हूँ, मैंने नॉर्मल पानी ही रखा। खबरदार, अगर मेरे सामने जबान चलाई तो तेरी जबान खींच लूंगी। और सुन, ये मेरी धमकी मत समझना। ऐसा मत बोलो माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सचमुच ही ऐसा कर दूंगी, समझी? चिंगारी दीदी, मेरी दादी और मेरे पिताजी तो अब मुझे देखना भी नहीं चाहते और मेरे ससुराल में मेरी कोई इज्जत भी नहीं है। मैं अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ चुकी हूँ। मुझे अब नहीं जीना चिंगारी दीदी, मुझे मर जाने दीजिए। रो मत बहन, चिंगारी दीदी हमारी जिंदगी में जीना सिखाती, मरना नहीं सिखाती। जय बेटा, तेरी सास और तेरे पति के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। और सुन, अब रोना बंद कर तू, क्योंकि रोने की बारी अब उनकी है। एक काम कर तू, चल मुझे अपने ससुराल का रास्ता बता। पहलवान ले चल। अरे वो तो कहीं मर खप गई होगी। तू तो बस विशाल के लिए एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दे, चट मंगनी और पट ब्याह कर दूंगी। अरे नहीं नहीं, तू उसकी चिंता मत कर, उसे तो मैं संभाल लूंगी। बस तू एक चीज का ध्यान रखना कि लड़की इकलौती होनी चाहिए। अरे विशाल की शादी में ढेर सारा दहेज भी तो लेना है। हाँ हाँ, तू चिंता क्यों करती है? तेरा मुंह भर दूंगी मैं मोतियों से, खुश कर दूंगी तुझे मैं। तू तो बस लड़की सुंदर और सुशील ढूंढना।
अच्छा शांति, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, घर में कोई आया है। जया, यही तेरी सास और तेरा पति है? जी दीदी। कौन हो तुम लोग और यहाँ क्यों घुसे आ रहे हो? क्या चाहिए तुम लोग को? जुर्म और अन्याय पे पड़ती हूँ भारी। लोग मुझे कहते हैं चिंगारी, चिंगारी, चिंगारी। अरे कौन है, यहाँ क्यों आई है? जया, ये सब कुछ तेरा क्या धरा है ना, तू ही लाई है ना इन लोगों को? अरे माँ जी बैठिए, बताती हूँ मैं क्यों आई हूँ। जय बेटा, तू भी बैठ जा। अब तुम दोनों सोच के बताओ कि मैं कैसे पेश आऊं, बातों से समझाऊं या फिर ढक्कन लगाऊं? दीदी, इनको देख के लग नहीं रहा, लग रहा ढक्कन लगाना ही पड़ेगा। तुम लोग बाहर जाते हो, मैं पुलिस को बुलाऊं? ओए सुन, चिंगारी ना तो पुलिस से डरती है और ना तुझ जैसे नामर्दों से। पहले ये बता कि इसका कसूर क्या है, वरना तुम दोनों की जिंदगी में फुल स्टॉप लगा दूंगी। इस मनुष्य के लिए हमारे घर में कोई जगह नहीं, समझी तू? माँ जी तनिक शांत, तनिक शांत। जगह तो आप लोग के लिए भी नहीं रहने वाली इस घर में। जरा ये सोचिए कि कल को अगर आपकी बेटी होती और उसके साथ भी ऐसा ही सुलूक उसके ससुराल वाले कर रहे होते तो आपके दिल पे क्या बीतती? कभी सोचा है? तूने सोचा है? ज्यादा ज्ञानचंद मत बन। किन्नर है इसलिए कुछ नहीं बोल रहा हूं, नहीं तो घर से धक्के मारकर निकाल देता तुझे। तू जैसे नामर्दों से अच्छे तो हम किन्नर हैं। कम से कम बहन बेटी की इज्जत तो करना जानते हैं। इज्जत लूटते नहीं है हम, इज्जत बचाते हैं उनकी। और सुन, हम लोगों से ना बहन बेटियों को कोई खतरा भी नहीं होता। आई बात समझ में? अरे हम लड़कियों को दहेज के लिए जलाते नहीं है। लड़की पैदा हो जाए तो उसे नाले में नहीं फेंकते। हम उस भगवान का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम हम औलाद पैदा नहीं कर पाते। अगर औलाद पैदा होती हमारी और तुझ जैसा हरामी पैदा होता तो हमें खुद को किन्नर कहने में बहुत ही बुरा लगता। ये लड़की जिसको तुम कर्मचली और मनहूस बोलते हो, अबे इतनी गंदगी लाते कहां से हो अपने दिमाग में? और सुन बुढ़िया, अगर तेरे मन में ख्याल आ रहा होगा ना इस सपोले की दूसरी शादी करने में, तो इधर देख ले, चिंगारी नाम का नेवला खड़ा है तेरे सामने। मिनट नहीं लगाऊंगी इस सपोले को खत्म करने में। और सुन चिरकुट, हम किसी पुलिस और कानून से नहीं डरते। जया बेटा, देखता हूं तुझे इस घर से कौन निकालता है। मैं रोज आऊंगी सुबह शाम देखने कि ये तेरे ऊपर और तेरे साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं। दीदी, ये लोग मुझसे रोज पैसे मांगते हैं, मैं कहां से इनको पैसे लाके दूं दीदी? अरे पैसे के लोभियों, बताओ कितना पैसा चाहिए तुम दोनों को? तुम मुंह खोलो। तुम्हारे मुंह खोलने से पहले ही पैसों की गड्डी तुम्हारे मुंह में घुसेड़ दूंगी। और जब तक तुम्हारी डिमांड खत्म नहीं होगी तब तक ये चिंगारी तुम लोगों को देती रहेगी पैसा। बोलो, अब भी ट्रांसफर करती हूं मैं। बोलो, सोचते क्या हो? और सुन बुढ़िया, अपने पैसे से तेरे बेटे को खरीद लूंगी, उसके बाद तेरा अपने बेटे पे कोई अधिकार नहीं रहेगा। सोच ले, तुझे बेटा चाहिए या फिर पैसा? तुम दोनों को मर जाना चाहिए था। तुम्हारी बहू मुंह मांगा पैसा दे रही इस घर में रहने के लिए। मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो बस अपनी बहू और बेटा चाहिए। चिंगारी जी, हमने जया को बहुत सताया है, बहुत दुख पहुंचाए हैं, ना जाने क्या क्या बोला है उसको, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। चिंगारी दीदी, मैं आपको क्या बोलूं? मेरे पास कोई शब्द नहीं आपको बोलने के लिए। जया बेटा, देख, हम किन्नर क्या चाहते हैं कि हमारे बाल बच्चे, तुम लोग हमेशा खुश रहो और समाज खुश रहे, क्योंकि समाज जब खुशहाल रहेगा उसी में तो हमारी खुशी है।
मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ, बहुत जल्दी तू 2 से 3 होने वाली है। हमेशा खुश रहे। और माँ जी, मैंने तो आपको ऐसी बुढ़िया बोल दिया था, आप तो बहुत जवान हो अभी। और हाँ बेटा, नाम याद रखना मेरा। हमेशा याद रहेगा, चिंगारी। गुड। चल पहलवान।